दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समाजसेवी नेता श्री मान सिंह गंगवाल जी एससी मोर्चा कोषाध्यक्ष मंगोलपुरी विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एरिया पर स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुर से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समाज सेवी नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। मान सिंह गंगवाल जी, एससी मोर्चा कोषाध्यक्ष। सर, स्वागत आपका टीवी चैनल में। नमस्कार। मान सिंह जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था चुनाव में, तो दिल्ली की जनता से कहा था, उन्होंने अपने एक एक वादे धीरे धीरे सब पूरा कर रही है। हालांकि विपक्षी पार्टी में बात करो तो विपक्षी पे लगातार आरोप लगा रही थी कि वादे नहीं पूरे हुए, 25 रुपए नहीं मिले, होली वाले सिलेंडर नहीं मिले। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारे वादे जितने भी है, भारतीय जनता पार्टी सबको स्लो सबको पूरे कर रही है। जैसे बात रही सिलेंडर की, सिलेंडर का काम चालू है, सिलेंडर मिल रहे। बात रही हमारे ये जो राशन कार्ड की, राशन कार्ड लोगों के बनना चालू हो गया। तो सारी चीज रही 2500 रुपए की। 2500 रुपये हम देने के लिए तैयार है। हमारा जो रेडी है, काम रेडी है। अब जो त्योहार आएगा उसमें 2500 रुपये देने का हमारा प्रावधान है, हम चालू कर देंगे। कब तक दिए जाएंगे? ये कब तक, देखो समय सब चीज की छटनी करनी पड़ती है। देखो, काफी लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के समय में जो लोग मृत्यु पाए गए हैं, जो लोग मृत पाए गए हैं, उन्हों की भी पेंशनें ली जा रही थी, उन लोगों का भी राशन खाया जा रहा था। तो बीजेपी गहन पूछताछ के लिए तैयार है। घर घर जाके एक एक घर का सर्वे कर रही है। जो आदमी 4 व्हीलर व्हीकल के सिस्टम में आ रहा है, जिसके पास 4 व्हीलर है, जो आदमी जीएसटी पे कर रहा है, साथियों, ऐसे आदमियों को इस चीज का लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार है जो गरीबों का अधिकार है। ये गरीबों को ये अधिकार मिलना चाहिए। गरीबों के लिए आपको कहीं न कहीं संतुष्टि करनी पड़ेगी कि गरीबों का लाभ हमें नहीं लेना चाहिए, गरीबों का अधिकार गरीबों को मिले। तो सारे जो बीजेपी ने जितने भी वादे किए हैं, मेरे हिसाब से 90% वादे पूरे हो गए। 10% रहते हैं, वो हम जो निगम से पहले आपको करके दे देंगे। मान सिंह गंगवाल जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल, 25 रुपए आप कह रहे हैं निगम के चुनाव के आसपास दे दिए जाएंगे। होली और दिवाली में सेंटर फी देने का वादा किया गया था, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने ऐलान कर दिया है, वो जल्दी इस बार दिए जाएंगे। अब मैं बात करूंगा जहां झुग्गी वही मकान की, लेकिन उसके उल्टा हो रहा, जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा, बुलडोजर चल रहा है। उसके विषय में जनता पूछना चाहती है आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो, जो जहां पे जो अनऑथराइज जगह पे कुछ लोग बैठे हैं, तो जो अंदर बैठे हैं, जिसमें जो ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन, जो ट्रैफिक चलता है, जहां जाम लगता है, वहीं पे ऐसा करा जा रहा है। वहां पे रोड को खाली चौड़ा करा जा रहा है, खाली ट्रैफिक में दिक्कत ना हो। ऐसा ये उजाड़ने वाली पार्टी नहीं है, ये बसाने वाली पार्टी। हम तो लोगों को फ्लैट दे रहे हैं, मोदी जी तो लोगों को फ्लैट दे रहे हैं, तो वो उजाड़ेंगे क्यों? बताइए आप, वो उजाड़ेंगे क्यों? वो तो गरीबों को बसाने वाली, ये तो गरीबों को बीजेपी पार्टी है बसाने वाली। मान सिंह गंगवाल जी, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है। विपक्षी पार्टियां तो आरोप लगाती है। देखो, विपक्षी पार्टियां तो आरोप लगाती रही है, लगाते रहेंगे। अब क्या कर रखा है इन लोगों ने कि रोज जो ये ऐसे हथगंडे हो रहे हैं, कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियां करा रही है नाबालिग बच्चों से। बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रखी है इन लोगों ने। बीजेपी कैसे भी जो इनको बदनाम करनी है, बीजेपी को बदनाम करना है, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को लेके कुछ इनने ऐसे हथगंडे अपना रखे हैं कि दिल्ली के अंदर बच्चे चोरी हो रहे हैं। चोरी हो रही कहीं नहीं हो रहे। बच्चे कहाँ चोरी हो रहे हैं? बच्चे बताइए ना, आप ऑनलाइन सर्च मार के देख लीजिए, बच्चे कहाँ चोरी हो रहे हैं। खाली इनको अफवाह फैलानी है। अफवाह का बाजार तेज कर रखा है इन्होंने, कुछ नहीं है, बाकी अफवाह का बाजार तेज कर रखा है इन्होंने। इनको कैसे भी बीजेपी को घेरना है। बाकी हमारे मोदी जी ऐसे सक्षम आदमी है कि वो ये कतई नहीं होने देंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, अन्ना न्यूज निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी। हाँ, लेकिन कूड़े के पहाड़ जरूर बन गई। हमारे चैनल पर जो है
एक ऐसे जो है सांसद का इंटरव्यू चल रहा है, मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। ऐसा संभव है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। तो क्या ऐसा संभव है आपकी पार्टी जो कह रही है? बिल्कुल कह रही है। देखो आप यमुना जी में जाके पहाड़ देख लो, पहाड़ की अगर आप नाप सकते हो तो पहाड़ की ऊंचाई नाप लो। आप अभी पहाड़ जाओगे उधर से तो देख लो, आधा पहाड़ हो गया उधर से, पहाड़ आधा हो गया, वहां से आधा मलबा हट चुका है, आधा मलबा हटाएंगे और वो जमीन भी हमारे काम की है। हम क्यों मलबा रखेंगे? उससे महंगी तो जमीन है, प्रॉपर्टी है वो, तो ऐसा क्यों करेंगे? हमें वो पहाड़ भी हटाएंगे और मलबा हमारे काम का है। मलबा है जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं उनमें जो कंक्रीट वगैरह में मिक्स होके वो मलबा लगा रहे हैं। जी मान सिंह गंगवार जी, मेरा आपसे पहले और आगे सवाल, जिस तरीके दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके विकास हो रहा है, क्या ये विकास जो है 5 साल तक इस तरीके से विकास होंगे? सीधा सवाल। 5 साल तक स्पीड से सारे विकास ही विकास है। अब तो सारे विकास ही विकास है। रोज नई घोषणा हो रही है, रोज नई घोषणा हो रही है। गरीबों के लिए लोन लो, सब चीज के लिए, अब तो सब चीज के लिए, जैसे राशन है। क्या 70 साल कांग्रेस राज कर गई? 70 साल में से एक दिन अगर कांग्रेस ने किसी को एक दाना भी फ्री दिया हो तो बताओ, ये मोदी सरकार है जिसने पूरा राशन फ्री किया है। मानसिंह गंगवार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से हमने अपने एमपी चैनल माध्यम से सर्वे किया, मंगोलपुर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल काम है, 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। 2027 करीब है, 26 लग चुका है, नगर निगम के चुनाव होने दिल्ली के अंदर। यदि पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, क्या 24 घंटे समाज के लिए, जनता के लिए इस तरीके से आप काम करेंगे? इसी सवाल मेरा आपसे। हाँ बिल्कुल, हम रेडी हैं। हम तो क्या है, हम तो बैठना बंद कर देंगे और हमें तो ये जो गाड़ी घोड़े छोड़ के हम तो स्कूटी लेके काम करने वाले आदमी हैं। हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम जमीन से जुड़े हुए आदमी, जमीन पे रह के जब भी हमें हमारी जनता आवाज देगी, हमारे साथी आवाज देंगे, हमारे कार्यकर्ता आवाज देंगे, हम सदैव उनके साथ रहेंगे तन मन धन से। और दूसरा, अब भी मैं रात को 2 बजे थाने से आता हूं, कभी 3 बजे आता हूं, कभी हॉस्पिटल में किसी को इलाज नहीं मिलता है तो उनको इलाज करवाने के लिए कभी 2 बजे 1:30 बजे दोपहर को, सारे दिन भर पब्लिक में ही रहना है। जो वृद्ध जो लेडीज और जेंट्स है उन पे बड़ा वो है, उनके लिए मैं बिल्कुल, जब बुलाते हैं मेरे पास से उनके जोड़ों की दवाई, कुछ और दवाई मैं खरीद के लाता हूं, उनको फ्री में वितरण करता हूं। ठीक है मानसिंह गंगवार जी, समय देने के लिए आपका एबी तेल में बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, मंगोलपुर से हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, समाज सेवी नेता, जिनकी एक मिसाल कायम है मंगोलपुर विधानसभा के अंदर, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।